विगत दिनों चांद में हुई डॉक्टर दंपत्ति से लूट की वारदात का हुआ खुलासा। 3 किन्नर निकले आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर मशरूका किया बरामद। जनजागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। उत्तर प्रदेश की टीम बनी चैंपियन। राजीव भवन में जिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। पप्पू यादव बने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, नियुक्ति पत्र प्रदान कर दी गई बधाई। और 12 जनवरी से शहर के प्लेटो क्लब में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। देश विदेश के खिलाड़ी ले रहे प्रतियोगिता में हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। जुलाई माह में चांद में डॉक्टर दंपत्ति से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने आज खुलासा किया। पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप राणा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चांद में डॉक्टर दंपत्ति के साथ हुई लूट की वारदात पीली पूजा के नाम पर 3 किन्नरों के द्वारा अंजाम दी गई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों के पास से 11 लाख का मशरूका भी बरामद किया गया है। पोटली में बांधो, चावल के साथ में पोटली में बांध करके उन्होंने और अपने हाथ में रखो इसको, जो भी उन्होंने पूजा पाठ कराया उसमें मंत्र और पानी छिड़का। इसके बाद में आंख बंद करवा दी गई और ये कहा गया कि 10 मिनट बाद आप आंखें खोलना जब हम चले जाएंगे, अन्यथा अनहोनी हो जाएगी। 24 जुलाई को वो 3 अन्य लोगों को कॉल करके और सब लोग एक वाहन से आते हैं, 4 पहिया वाहन से आते हैं इनके घर में, और वो पूजा के नाम पर पानी छिड़कते हैं। उन्होंने कहा पीली पूजा करानी पड़ेगी, तो पीला अर्थात कि जितना भी सोना है वो एक पोटली में बांध करके ले आइए। तो ये जो दंपति था, इन्होंने पूरा जितना भी इनके घर में जेवरात थे सोने के, वो सारे जेवरात एक पोटली में बांध करके ले आए, उनको दिया। उस पर पानी छिड़का गया, इनकी आंखें बंद करा दी गई और एक बहाने से कि आप पूजा हमारी समाप्त हो गई है, लेकिन अभी आप 10 मिनट बाद अपनी आंखें खोलिएगा, अन्यथा आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा इसका अनर्थ हो जाएगा। और उन्होंने पोटली बदल दी, एक दूसरी पोटली उनके हाथ में रख दी जिसमें जो कंकड़ पत्थर थे, और वो सोना लेकर के वहां से फरार हो गए। 10 मिनट बाद जब इन्होंने आंखें खोली तो सोना इनका गायब था। थाने में रिपोर्ट हुई, अपराध अगले ही दिन पंजीबद्ध किया गया और एक टीम बना करके इसको ट्रैक करने की कोशिश की गई। तो जो एक व्यक्ति था जो किन्नर का रूप धारण करके आता था, वो वहाँ अक्सर लोग उसको जानते थे और उसकी जब तलाश की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि छिंदवाड़ा शहर में भी कुछ दिन ये रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लोग उसको जानते थे। उसकी पहचान की गई, उसको ट्रैक किया गया और उसको अभिरक्षा में लेकर के जब पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि उसके 3 साथी अन्य हैं जो उन्होंने फोन पर बुला करके वारदात को अंजाम दिया था। ये सभी नाथ संप्रदाय के लोग हैं, किन्नर नहीं है, बल्कि किन्नर का वेश धारण करके ये पैसे कमाते थे और इसी दौरान इन्होंने एक मौका देख करके और झांसा दे करके इस प्रकार की वारदात की थी। जनजागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का 12 जनवरी की शाम पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम चैंपियन बनी। अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता के अंतर्गत चौथे और अंतिम दिन शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय प्रतियोगिता के 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेला गया। सभी मैच बड़े ही रोमांचक रहे। प्रतियोगिता का पहला मैच बड़ा ही कश्मकश भरा रहा। मैच के अंतिम समय में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 12 अंकों के अंतर से गुजरात को करारी शिकस्त देते हुए चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल मैच व समापन समारोह के दौरान अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, रमेश दुबे, ताराचंद बावरिया, उत्तम ठाकुर सहित मंच के संयोजक रमेश पोफली, सह संयोजक निरपंत सिंह टेखरे, अजय शुक्ला व अन्य गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे। अब लगता है परिणाम बिल्कुल साफ नजर आता हुआ। 20-27 एंड न्यू गुजरात 20 यूपी 27। पुनः अर्जुन सुपर
बार बोल के बताओ कौन जीतने वाला है? यूपी या गुजरात? लेकिन एक खेल है, पासा कभी भी पलट सकता है। वर्तमान परिवेश में किसी प्रकार का कोई पक्का अनुमान नहीं दिखता। पटवा सर 6 पॉइंट से पीछे है एमडीयू गुजरात, वापसी की राह। स्वामी विवेकानंद जी जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाली प्रतिवर्ष की अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन का समापन कार्यक्रम आज बड़े ही आनंद, उत्साह और गरिमामय वातावरण में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पंडित रमेश दुबे, कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में चौधरी चंद्रभान सिंह, परासिया विधायक ताराचंद जी, नत्थन शाह जी, हमारे उत्तम भाई और सभी हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए। और जो टीमें फाइनल खेली है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना परफॉर्मेंस दिया और इससे हमारे कबड्डी प्रेमी बंधु बड़े खुश होकर यहाँ से गए हैं। मैं पुनः स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और स्वर्गीय जयचंद जी जैन जी की स्मृति में होने वाली यह प्रतियोगिता, इसका और पूर्ण रूप से और व्यवस्थित ढंग से संचालन होते रहे, क्योंकि वे अनुशासित व्यक्ति थे, कबड्डी के उच्चतम खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने प्रदेश में और छिंदवाड़े का डंका बजाया था। ऐसे खिलाड़ी के और हमने अपना आधार माना है। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए वे प्रेरणादायी है। आज हमारा यह 4 दिवसीय कार्यक्रम बड़े ही आनंद और उत्साह से संपन्न हुआ। राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें पप्पू यादव को शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव को नियुक्ति पत्र प्रदान किया व बधाई दी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस निगम के प्रशासनिक तंत्र की तानाशाही के खिलाफ 15 जनवरी को आंदोलन करेगी। पारिवारिक स्थिति और अन्य स्थितियों के कारण परिवार में सहमति नहीं बन पाई और बहुत सारे अन्य कारण थे, तो इसलिए मैं इस दायित्व को नहीं संभाल पाया। आगे जैसा कमलनाथ जी और कांग्रेस परिवार और आप तय करेंगे उसको भलीभांति करने के पूरे प्रयास करूंगा। लेकिन पप्पू भैया बने ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि कल हम लोगों ने मीटिंग लिए थे। छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं जो वार्डों में जो काम है, आप लोग भी हमें फोन लगाते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ साथियों कि अभी एक तरफा हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, वो हमारी चाहे महापौर जी हो, चाहे हमारी हो, चाहे हमारे सभापति हो, चाहे पार्षद हो, इनकी कोई सुनवाई वहां पर नहीं हो रही है। बल्कि छोटे छोटे काम भी आप हमें बताते हैं तो हमें सोच के आपको जवाब देने में बहुत तकलीफ होती है कि ये काम हम करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। आप लोगों को भी लगता होगा, हमें तो ये लगता है कि हम सत्ता में अभी बैठे हैं, लेकिन हमें कभी लगा नहीं कि हम सत्ता में बैठे हैं। समय समय पे हमने आंदोलन करे हैं, लेकिन साथियों अभी हमें लोकसभा चुनाव में जाना है। अभी हम विधानसभा चुनाव में गए थे, हमने लोगों से वादा करके जो छुटपुट काम थे, हमने कहा था कि हम ये जब लोकसभा चुनाव में आएंगे तो ये काम हम आपके कराएंगे। तो हमें लोकसभा चुनाव में आगे जाना है और लोकसभा चुनाव में जाना है तो हमें कुछ काम तो करने होंगे, कुछ काम करके दिखाना होगा। इसके लिए हमें आंदोलन की जरूरत पड़ी है और आंदोलन करे बगैर हमारा काम नहीं होगा। हर वार्ड से, हर बूथ से हमने परम आदरणीय कमलनाथ जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताया है। ऐसे ही हमारे सांसद बड़े भैया आदरणीय नकुलनाथ जी को ऐतिहासिक वोटों से हर वार्ड से, हर बूथ से पूरे जिले भर में जिताएंगे। ये हम सब महिला कांग्रेस का वादा है और ये समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अब शुरू हो जाए, तैयारी करनी शुरू कर दे। लोकसभा चुनाव बहुत पास में है और जोरदार तालियों से एक बार फिर आदरणीय पप्पू भैया के लिए तालियां बजाएं। जय हिंद, जय भारत। पीछे
सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब नए रूप, नए टेस्ट, नए फूड्स के साथ आपकी सेवा में वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, प्योर वेज फूड, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लजीज व्यंजनों का स्वाद। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, लॉन, वेकेंट हॉल, टेरेस गार्डन की सुविधा के साथ ही शादी, विवाह व पार्टियों के लिए संपर्क करें प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। संपर्क करें 9425147280 पर। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 12 जनवरी को शहर के प्लेटो क्लब में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग में पुरुषों के एकल मैच खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में पहले दिन 40+, 45+ और 50+ पुरुष वर्ग के एकल मैच संपन्न हुए। यह पहला मौका है जब छिंदवाड़ा में किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। अभी तक किसी भी खेल में छिंदवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करने का मौका नहीं मिल पाया है। इस टेनिस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से जाने माने टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं अन्य देशों के टेनिस प्लेयरों के इस प्रतियोगिता में भाग लेने से स्पर्धा का रोमांच और भी बढ़ गया है। एनपी अग्रवाल मेमोरियल ऑर्कॉन्स कप का जो टेनिस MT200 टूर्नामेंट था वो आज से प्रारंभ हुआ है और ये टूर्नामेंट हमारे नेक्स्ट 4 दिनों तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में हमारे पास न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर हुए प्लेयर्स भी आए हैं। आज जर्मन प्लेयर एक आ चुके हैं, जॉन डैनियल, जिनका मैच अभी चल रहा है, और कल और परसों भी दूसरी शहर जिले में मतलब रशिया से और स्पेन की एंट्रीज है, वो लोग कल या परसों आएंगे। तो पहली बार छिंदवाड़ा में किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हो रहा है किसी भी गेम का। पिछली बार हम लोगों ने करवाया था वो MT100 गेट का था, ये MT200 का है। करीब करीब 105 से 110 प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं जो अगले 4 दिनों तक अपने टेनिस के खेल को यहाँ दिखाएंगे। कई प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं जो आए हैं जो इंडिया को दूसरे देशों में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट अगले 4 दिनों में होने वाला है। तो छिंदवाड़ा की जनता को, जिसको भी टेनिस प्रेम है, टेनिस गेम से प्रेम है, उन्हें यहाँ पे आके
डेफिनेटली इस गेम का आनंद लेना। शहर की यातायात व्यवस्था सुगमता से चल सके, इसके लिए नगर निगम द्वारा शहर में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही सतत रूप से जारी है। इसी क्रम में नगर निगम के उड़नदस्ता द्वारा कमिश्नर के निर्देश पर शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान निगम के अधिकारी भी उड़नदस्ते के साथ रहे। परासिया सावरी रेंज के उपवन परिक्षेत्र मोरडोंगरी के जिलहरी घाट में आज अनुभूति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मैं हूं बाघ शीर्षक पर छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विजेंद्र खोबरगढ़े, एसडीओ रेंजर कृतिवाला गुप्ता, मास्टर ट्रेनर जेपी शिवहरे विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में गर्ल्स कॉलेज के छात्राओं ने भी भाग लिया, जिन्हें वनों के बारे में जानकारी दी गई व बाघ के संबंध में कुछ शब्द लिखने के लिए कहा गया। प्रतियोगिता में विजय प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। शक्ति को पहचान बचाएंगे हम ये पर्यावरण और वन मैं भी बाघ हाँ मैं भी बाघ मैं भी बाघ हाँ मैं भी बाघ 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 हाँ मैं भी बाघ 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 सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा व भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह में अनगढ़ हनुमान मंदिर के पुजारी नागेंद्र ब्रह्मचारी जी भी शामिल होंगे, जिसको लेकर वे काफी उत्साहित हैं। अयोध्या में आयोजित समारोह के लिए नागेंद्र जी ब्रह्मचारी को आमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसके चलते वे 21 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि वे इस समारोह को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की स्थापना हो रही है और इसलिए अयोध्या ट्रस्ट से निमंत्रण आया हुआ है। अभी जनवरी के महीने में 12 जनवरी को हमारे पास में हाथ से ला करके यहाँ के संगठन वालों ने दिए। बाद में 16 तारीख को यहाँ से जो है तो पोस्ट के द्वारा आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो निमंत्रण आया हुआ है, इसलिए अयोध्या जा रहे हैं। नागपुर से फ्लाइट से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या और इसी प्रकार से वापस आना हो रहा है। तो इसलिए छिंदवाड़ा जिला के सभी लोगों की तरफ से हम भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से भगवान राम के चरणों में हमारा मन बना रहे और हमारे क्षेत्र में सुख शांति बने। नगर के समाज सेवी संतोष दुबे के द्वारा आज अपना जन्मदिन जरूरतमंद लोगों की सहायता कर मनाया गया। समाज सेवी संतोष दुबे अपने जन्मदिन पर नूनिया करबल मालीपुरा के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 5 में पहुंचे और वहां के बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर का वितरण किया। सत्यम, आपका नाम क्या है? परी। आपका क्या है? भाई। आपका? आपका क्या है? पलक। आपका? परी। आपका? किसी का नहीं है कोई, किसी का। आपका? आपका? भैया फ्री हो गए। अच्छे से नहीं लगा उसको। ठीक। शहर में इन दिनों जैन समाज के द्वारा नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का 20वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रावक श्राविकाएं धर्म आराधना कर रहे हैं।
मैच का आपके घर में पड़गाहन हो गया, परिक्रमा लग रही है, अंदर ले जाकर पूजन करके आहार देकर आप क्या गाएंगे? चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। जय जैन बंधुओं, बहुत ही मंगलमय वातावरण में धर्मनगरी छिंदवाड़ा के हमारे नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का 20वां वार्षिक महोत्सव चल रहा है। मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सकल जैन समाज के श्रावक यहाँ नेमिनाथ विधान के माध्यम से मंगल आराधना कर रहे हैं। विशेष अवसर था आज हमारा बीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों में हमारी आर्या जैन और साथ में हमारी छोटी बहन श्रुति ने आज सुंदर अपना अंताक्षरी प्रतियोगिता कराई और इतना आनंद आया। पंचकल्याणक के भजन, तीर्थंकर महावीर के भजन, नेमिनाथ भगवान के भजन, दिगंबर मुनिराजों का गुणगान करके अंताक्षरी प्रतियोगिता संपन्न की। 14 जनवरी रविवार को हम श्री जी का भव्य समारोह निकालेंगे। साथ में सोनगढ़ पंचकल्याणक का उत्सव मनाएंगे, खरेड़ी पंचकल्याणक का उत्सव मनाकर सभी को आमंत्रित करेंगे। आइए दोस्तों, अध्यात्म सागर में डुबकी लगाएंगे और पंचकल्याणक की महिमा गाएंगे। इसी भावना के साथ आपको मंगल महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विगत दिनों चांद में हुई डॉक्टर दंपत्ति से लूट की वारदात का हुआ खुलासा। 3 किन्नर निकले आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर मशरूका किया बरामद। जनजागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। उत्तर प्रदेश की टीम बनी चैंपियन। राजीव भवन में जिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। पप्पू यादव बने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, नियुक्ति पत्र प्रदान कर दी गई बधाई। और 12 जनवरी से शहर के प्लेटो क्लब में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। देश विदेश के खिलाड़ी ले रहे प्रतियोगिता में हिस्सा। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।